हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। चलिए, तो हम लोग कर रहे थे एनपीओ में सब्सक्रिप्शन का लास्ट वीडियो बन चुका था, जिसमें हमने पूरा कॉन्सेप्ट आपको कराया था। सर जी रेगुलर नहीं रहते, हाँ जी, थोड़ा अभी खेती बाड़ी का टाइम है, समझते हो ना, उसमें बिजी थे, वो भी जरूरी है। कहो क्यों? देख ले भाई, जमीन है तो उससे इन्वेस्टमेंट जो कि उससे रिटर्न भी तो आना चाहिए ना। हाँ, लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट होता है तो उससे भी रिटर्न लेना जरूरी है, तो उसी में थोड़ा बिजी चल लिया था। अब हो गया है, थोड़ा मोड़ा खत्म है और भी बाकी रहे, लेकिन इतना बैक नहीं मारे। ठीक है, चलिए, तो हम लोग कर रहे थे सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले होता क्या है, तो भैया मेंबर से जो पैसा रिसिप्ट होता है ना, एनपीओ में, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन सोर्स जो होता है रेवेन्यू का, वो सब्सक्रिप्शन ही होता है। ये रेवेन्यू नेचर का होगा, ये सब पूरा थ्योरी कर लिए थे। और इसमें हम लोग ने पढ़े थे कैसे कैसे मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो आपको हम ना 3 चीज़ पढ़ाया था, 2 स्टेटमेंट 1 लेजर। आप लोग उस पर क्वेश्चन किए हो? चलो हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का ए, ठीक है, 7 का ए कहता है कि कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। पहले आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और पूछ क्या रहा है ये जानना होता है। ठीक है जी, हाँ जी। कहता है इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है, इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना है, कैलकुलेट करना है। कंप्यूट फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट्स, नहीं, एक्सपो स्पोर्ट्स क्लब, अलग अलग। सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, देखो लिखा सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, और डेट देख लो ऊपर में लिखा 1/1/2023, यानी ये ओपनिंग डेट है। तो यहाँ जो ये डेटा दे रखा है 5000, ये ओपनिंग है एडवांस का, और 31/12/2023 जो लिखा है ये क्लोजिंग है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग कुछ भी नहीं है, क्लोजिंग है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड हुआ ड्यूरिंग द ईयर 20,000। आपको कहता है इससे इनकम कितना हुआ ये कैलकुलेट करो। पहले ना एक चीज सीखना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी। कुछ चीजें आपको जानना जरूरी है, यानी सीखना जरूरी है। जैसे देखो डेट लिखा है 1/1/2023 और 31 दिसंबर 2023। तो ये 23 का जो अकाउंटिंग ईयर है, इसका ये ओपनिंग है। क्या है? ओपनिंग। यानी इस डेट को जो भी डेटा दिया रहेगा वो ओपनिंग कहलाएगा। या तो एडवांस का होगा या फिर आउटस्टैंडिंग का होगा। पहले ये चीज आपको जरूरी है यहाँ सीखना। ठीक है, सवाल आगे की बात है, आगे पढ़ें। और यहाँ जो भी दिया रहेगा ये क्लोजिंग, क्योंकि डेट जो है ना क्लोजिंग का है और ये जो है ओपनिंग का है। बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम होता है, इसमें ओपनिंग कौन सा क्लोजिंग कौन है, कैसे करेंगे, समझ रहे? तो पहले आपको ओपनिंग क्लोजिंग सीखना पड़ेगा। भैया कैसे होता है? डेट से, यानी देखो ये लिखा है कैलेंडर ईयर है, मतलब 1 जनवरी को शुरू होगा 2023 को और ख़त्म हो जाएगा 31 दिसंबर 2023 को। ये कैलेंडर ईयर होता है। और फिनेंशियल ईयर जो शुरू होता है 1 अप्रैल को शुरू होगा, यानी 1 अप्रैल मान लो 2023 है और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को। तो ये हो गया 23-24। तो इस डेट को जो भी डेटा रहेगा वो ओपनिंग डेटा होगा और यहाँ जो भी रहेगा वो क्लोजिंग डेटा होगा। समझ गए? क्लोजिंग डेट। अब ये एडवांस का हो आउटस्टैंडिंग का हो, बस यही दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपको सीखना जरूरी था। चलो, तो हम इसको हटाते हैं और यहाँ जो जो दिए हुआ है आपको उसका बस 1-2 क्वेश्चन अच्छे से करा देते हैं। मानते हैं बहुत लोगों को समझ में आता होगा ये ओपनिंग क्लोजिंग, लेकिन फेस टू फेस में पढ़ाते हैं ना, तो यही बेसिक आपको अच्छा होगा, तब ये पता चलेगा क्या है क्या नहीं है।
ओपनिंग क्लोजिंग में ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और रट लेते हैं फॉर्मेट, आप काम खराब कर लेते हैं अपना। चलिए तो देखिए लिखा क्या है, 1/1/2023 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, इसका ओपनिंग कितना है 5000, और एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ उसका क्लोजिंग कितना है, मतलब क्लोजिंग डेट को कितना है 2000। ठीक है, तो आपको हम दोनों तरीका बताते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे लेजर से। किससे पढ़ेंगे? लेजर। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना है, उसके बाद हम स्टेटमेंट से भी एक दो करा देंगे, उसके बाद आपको स्टेटमेंट नहीं बनाना है, लेजर से ही बनाना है। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ भी पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है जी। देखो सब्सक्रिप्शन अगर बाकी है तो वो आउटस्टैंडिंग होगा, बाकी का मतलब ड्यू हो चुका है, रिसीव नहीं हुआ था। अगर मान लो पिछले साल रिसीव नहीं हुआ तो पिछले साल का क्लोजिंग था, तो करंट ईयर का क्या हो जाएगा? ओपनिंग, और ओपनिंग असेट्स होता है तो कहाँ लिखेंगे? यहाँ डेबिट में, क्या? टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। किसका? सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो ये जो है ना ओपनिंग होगा हमेशा आउटस्टैंडिंग का। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग। देखो तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, यानी शुरुआत का है। देखो तो कुछ है, शुरुआत में कुछ लिखा है, एडवांस के नीचे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, एडवांस के नीचे आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग यानी 1/1/2023 के नीचे कुछ लिखा नहीं, तो यहाँ पे नील है तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, ओपनिंग अगर डेबिट है तो इसका क्लोजिंग किधर होगा? क्रेडिट साइड में होगा, तो बाय बैलेंस सीडी। किसका? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। समझ गए? एट इंड, एट इंड अंत का। तो अंत कैसे समझेंगे, इंड कैसे? भैया देख लो क्लोजिंग डेट को दे रखा है, देखो ना 31/12/2023 को दे रखा है। पहले एकदम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग में कुछ भी नहीं, क्लोजिंग में है 5000, तो ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब देखो एडवांस में पिछले साल रिसीव हुआ था कितना? 5000, तो पिछले साल का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग। ठीक है, तो कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस बीडी। किसका? एडवांस एट बिगिनिंग। ये अभी लिख दे रहे हैं सीखने के लिए, शुरुआत का कितना? 5000। ओपनिंग यहाँ, तो क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी। किसका? एडवांस एट इंड। देख लो कितना है, इंड है आपका 2000, यही है, बस खत्म। नीचे आ जाओ, लिखता टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर है 20000, मतलब पूरे साल के दौरान सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 20000। अब देखो रिसीव हुआ यानी इनकम बढ़ा होगा, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, कितना? बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। कितना रिसीव हुआ पूरे साल में? 20000, तो यहाँ लिखिए 20000 हो गया। अब इसका टोटल करोगे, क्या करोगे? टोटल। देखो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30000। यही डेटा यहाँ लिखेंगे हम लोग,
30,000। ठीक है, अब बताइए इसमें कितना लिखो, इस लेजर में देखो 2000 यहाँ है टोटल, तो यहाँ कितना लिखेंगे जो 30 हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा आपको 28,000। कितना? 28,000। और ये हो जाएगा आपका इनकम। क्या होगा? इनकम। और ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बस हो गया खत्म। तो इनकम आप कितना कमाए? 28,000 रुपया कमाए हैं एज ए सब्सक्रिप्शन। देख लो, ठीक है जी। इसका एक और तरीका होता है निकालने का, यानी टेबल बना के। क्या? टेबल स्टेटमेंट बना के, है ना। तो वो है अल्टरनेटिव। तो आइए हम लोग वो भी करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोनों तरीका लिख लो। और अच्छा, अल्टरनेटिव देखो, बेस्ट ये है ना, बेस्ट है। इसमें सब आ जाएगा आपको। कभी आगे चलेंगे, कभी आपको आउटस्टैंडिंग का निकालना पड़ जाएगा, कभी एडवांस का निकालना पड़ जाएगा, ओपनिंग बताओ, क्लोजिंग बताओ, कभी रिसीव एंड पेमेंट बताओ। तो ये एक तरह से समझो मशीन है, इसमें सारा डेटा डालो, कुछ ना कुछ निकल ही जाएगा। आ जाओ, तो हम लिखेंगे यहाँ स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले कितना एक्चुअल में रिसीव हुआ है वो लिखना है। क्या? सब्सक्रिप्शन। तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। रिसीव्ड यानी कितना एक्चुअल में प्राप्त हुआ है, कितना एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन के नाम पे पैसा आया है ड्यूरिंग द ईयर। देखो ड्यूरिंग द ईयर आया है आपको 20,000। कितना आया है? 20,000। यही वाली बात है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ एडजस्टमेंट होता है, तो क्या जोड़ेंगे? किसको? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। अब देखो ये तीनों है ना, ये आपस में जुड़ेगा, ये तीनों क्रेडिट साइड वाली। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड है, जोड़ देंगे। कितना? 5,000। देखते रहो, यही तीनों लिखेंगे। अगर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड जुड़ेगा तो बिगिनिंग माइनस होगा। चलो लेस लिख दे, थोड़ा सा जगह छोड़ के। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्यों प्लस होगा क्यों माइनस होगा, इसके लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, क्योंकि पिछले वीडियो में पूरा डिटेल्स बताएं। अब देखो बिगिनिंग यहाँ कुछ भी नहीं है, तो नील लिख दो, हटाओ भाई, लिखना भी नहीं था, चलो लेकिन लिख लो। अब सुनो, एडवांस, एडवांस का यहाँ बिगिनिंग जुड़ेगा, तो देखो बिगिनिंग है, इसी चीज को आप स्टेटमेंट में बना लो। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग, शुरुआत का। कितना? 5,000। देख लो ये तीन चीज आपस में लिखेंगे नहीं, सब्सक्रिप्शन रिसीव 20,000, आउटस्टैंडिंग 5,000, एडवांस 5,000, ये तीनों आपस में आया। और ये दो दिया है आपको, इनकम एक्सपेंडिचर अपने आप आ जाएगा, तो इन दोनों को साथ में लिखेंगे। आइए तो देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग के नाम पे कुछ नहीं था, तो नील। यहाँ एडवांस के नाम पे है, तो लेस करोगे। देखो एडवांस यहाँ जुड़ा है बिगिनिंग, तो यहाँ क्या करेंगे? माइनस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड। कितना? 2,000। माइनस का साइन देना जरूरी है। अब इनको जोड़िए, तो 20, 5, 25 और 5 30,000। 30,000 में से कितना घटा दोगे? 2,000 आएगा। कितना? 28,000। ये क्या हो गया? ये तो अमाउंट कहाँ दिखाएंगे बताओ? अमाउंट टू बी सोन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट अकाउंट, अमाउंट टू बी सोन
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो सुनो, अगर आप ये बना लें तो आपको रटना नहीं पड़ता है, याद करना नहीं पड़ता है कुछ भी, समझ गए। तो ये था, दोनों सेम है कि नहीं, ये अलग है, बताओ। ये यहाँ भी 28,000 आया, यहाँ भी 28,000 आया, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने आपके दोनों तरीके से करा दिया, लेकिन हमारा मानो, क्योंकि हम भी बहुत विद्यार्थी थे, हम भी यही रट रट के करते थे, आगे जाके फंसोगे, इसलिए अच्छा है ये सीख लो, सीखना है खाली, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग डेबिट में असेट्स होता है, क्लोजिंग क्रेडिट में, एडवांस का ओपनिंग लायबिलिटी है क्रेडिट में, क्लोजिंग डेबिट में, रिसिप्ट होगा तो इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड, और ये ड्यू होगा तो डेबिट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बस हो गया यही। तो आप सीखने का कोशिश करिए, कुछ भी रटना नहीं है। चलो लिखो, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 का ए था जी सर, तो नंबर डाल दीजिएगा, और ये होगा 7 का बी, ठीक है। चलो कथा, एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट ऑन 31st March द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेयर 2.5 लाख, एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन। देखो एज पर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट के में कितना दिखा रहा है आपको, 2.5 लाख, कितना दिखा रहा है, 2.5 लाख, ठीक है। यानी एक्चुअल में पेमेंट रिसिप्ट हुआ कितना, 2.5 लाख। आगे क्या लिख रहा सुनो, कहता सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2024, तो ये ओपनिंग हो गया 1 अप्रैल 2022, ठीक है। तो ओपनिंग डेटा हुआ कि नहीं हुआ, ओपनिंग जी। आगे लिखता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 2023, 1 अप्रैल 2022, 31st March 2023, यानी 1 अप्रैल 2022 को अकाउंटिंग ईयर शुरू है और 31 मार्च 2023 को क्लोज हो रहा है। तो इस हाथ में जो है ओपनिंग होगा, इस हाथ का जो होगा क्लोजिंग हो जाएगा, समझ रहे हैं जी। आगे क्या लिखता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 को है 25,000, तो यानी इस हाथ का है ओपनिंग है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एज ऑन यानी क्लोजिंग है, समझ गए। तो ओपनिंग दो, क्लोजिंग दो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का, ओपनिंग एडवांस का, ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का, क्लोजिंग एडवांस का, यू जी। आगे लिखा एक और दे रखा आपको, रिसिप्ट हुआ है 2.5 लाख रुपया, ठीक है जी। तो कैसे बनाना चाहते हैं आप पहले लेजर से दूसरा बना देते हैं, इसके बाद हम लोग पूरा लेजर ही बनाएंगे। आइए, तो यहां लिखेंगे जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट सॉरी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। हो गया जी सर, कोई दिक्कत नहीं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, आउटस्टैंडिंग यानी टू, वायलेंस वीडी किसका, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, ठीक है। और जब ओपनिंग यहाँ तो क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, बाय वायलेंस सीडी, क्लोजिंग लेजर पढ़िए तब आपको आएगा ओपनिंग क्या होता है, क्लोजिंग, अगर 11वीं के बच्चे नहीं पढ़े हैं तो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का यहाँ किसका, एडवांस का ओपनिंग, लायबिलिटी बैलेंस होता है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो एडवांस एट बिगिनिंग, और यहाँ टू बैलेंस सीडी किसका, एडवांस का एट इंड, बस हो गया, बस खत्म है, देख लो। अब इसमें से
लिख दो कौन सा एडवांस का है कौन सा। तो एडवांस आ जाओ पहले, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग कितना 50,000, तो ओपनिंग यहाँ लिख दे भैया 50,000, और क्लोजिंग है 35,000, तो लिख दो यहाँ 35,000। क्रेडिट में रिसिव्ड एडवांस है कितने 25,000, तो यहाँ लिखिए 25,000, और यहाँ देखो एडवांस का कितना दे रखा है 30,000, यहाँ लिख देंगे 30,000, ठीक है। और रिसिप्ट कितना हुआ है, तो रिसिप्ट होगा तो कहाँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से, तो लिखेंगे क्रेडिट साइड में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2,50,000, 2,50,000 हो गया, बात खत्म है। अब इसको आप जोड़िए, जो डिफरेंस आएगा यहाँ आएगा, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, चलो, तो एकदम आसान है कि नहीं है। लेजर लेजर अब क्रेडिट साइड में देखिए क्या है, 25,000 35,000 हो जाएगा 60, प्लस में 2,50,000, तो हो जाएगा आपका 3,10,000। चेहरा नहीं आ रहा जी, आएगा, देखो 25 प्लस में 35 प्लस में 2,50,000, तो 3,10,000 टोटल हो गया आपका। क्रेडिट साइड में 3,10,000 यहीं लिखेंगे 3,10,000। इसमें से 80,000 माइनस कर दो, 50 और 30 कितना 80, तो कितना आएगा 2,30,000। तो इनकम कितना हुआ सब्सक्रिप्शन के नाम पे 2,30,000, 2,30,000। तो ये था आपका लेजर जी। और आइए आपको हम स्टेटमेंट से भी देना दिखा देते, मेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट का यूज बिल्कुल ही नहीं करेंगे। क्यों पता है, क्योंकि आपको केवल 11वीं नहीं पढ़ना, 12वीं नहीं पढ़ना, आगे भी पढ़ना है। तो लिखो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। तो ये नहीं जब 12वीं में तीर मार लिए तो आगे भी बाघ मार लेंगे, नहीं होता ऐसा। 2,50,000 दोनों अलग हैं, है ना। लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड, सब्सक्रिप्शन एट इंड साल का अंत का कितना है 35,000, लिख दे भाई। और माइनस हो जाएगा, लेस करेंगे किसको, एडवांस एट बिगिनिंग, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। ये रट्टा ही तमार है कितना 25,000। बट क्यों जुटेगा, क्यों माइनस होगा, हमने पिछले क्लास में कर लिया था, तो आप वहाँ जाके पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है जी जी। तो देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग लेस हुआ तो प्लस क्या हो जाएगा, रुक जा, ये प्लस है ना छोटू, उल्टा लिख दिया था, रुक जा, ये ऐड हो जाएगा इन द बिगिनिंग, लेस होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड। देखिए आउटस्टैंडिंग एट इंड जुड़ेगा, बिगिनिंग माइनस होगा, कितना है यहाँ ये 30,000 ना एडवांस, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग क्या हो जाएगा माइनस कितने 50,000। समझ गए जी, इनको माइनस इनको भी माइनस। देखो इस पे ना पूछता है एग्जाम में, अभी कितने सालों से नहीं, इस बार में थ्योरी ही पूछा है रिसीव एंड पेमेंट से, प्रैक्टिकल पूछा ही नहीं। तो ये ना हजे ना पूछे तो ना पढ़ेंगे, पढ़ना पड़ेगा आपको, नहीं तो जानते हैं हम बिहारी बोर्ड वाले छोड़ के चले जाते। नहीं तो कितना होगा ये 2,30,000, और
है कि नहीं, देख ले सेम है। और ये कहाँ दिखा गए, अमाउंट दिखेगा, ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव यानी दूसरे तरीका से भी हम बना सकते हैं, जो आपके किताब में दिया है, अमाउंट टू बी सोन, दोनों दिया है लेकिन अधिकांश यही पढ़ाया जाता, ये बहुत कम पढ़ाया जाता है ना। अमाउंट टू बी सोन कहाँ दिखाएंगे, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया जी, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम आराम से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन है, हम लोग करते जाएंगे, 2 वीडियो में हो जाएगा पूरा क्वेश्चन, और क्या है, पूरा क्वेश्चन कराते हैं छोटू, एक भी नहीं छूटता, एक भी ना कॉन्सेप्ट छूटेगा, ना ही आपका एक क्वेश्चन छूटेगा, ये हमारा वादा है। हम फेस टू फेस में भी ऐसे पढ़ाते और यहाँ भी ये नहीं जो ये आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है तो पढ़ो, ये एग्जाम के जरूरी ना नहीं तो, अब जैसे ये नहीं पूछ रहा तो नहीं करना चाहिए, नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, लिखो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का सी, ए बी हो गया, अब करेंगे हम लोग सी। सी में क्या है ये देखें, देखो सी में लिखता है क्या, कैलकुलेट करो द इनकम, देख लो सब में कह रहा इनकम, इनकम आपके बुक में एक्चुअल बेसिस का ही पूरा पूछा था, इनकम क्या, इनकम फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, जब आप सीए फाउंडेशन में जाओगे तो ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, अभी रिजल्ट आया था है ना, और एक हमारे स्टूडेंट है नहीं हो पाया इस बार भी, कोई दिक्कत नहीं होगा रिजल्ट नहीं हुआ है, मिलना पड़ेगा लड़के से, लिखो कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, ओपनिंग कैसे, ओपनिंग कितना 19,300, क्लोजिंग कितना 18,000, देखो 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 को दे रखा है, तो ये ओपनिंग, 31 दिसंबर क्लोजिंग, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 19,300, ओपनिंग है, क्लोजिंग 18,000 है, एडवांस सब्सक्रिप्शन 13,400, ओपनिंग है और क्लोजिंग 14,100 है। सर जी ओपनिंग क्लोजिंग कहाँ लिखा, अरे बाबू तारीख दिखो, तारीख, हाँ ओपनिंग डेट को डेट था, ओपनिंग, क्लोजिंग को क्लोजिंग, लिखता है क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400, देखो एकदम आसान है, सेम है कि नहीं है, कुछ है इसमें नहीं आता, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बनाएंगे, अब देखो डायरेक्ट हम आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही पढ़ाएंगे, अब आपको हम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, हमने सिखा दिया है, अब अच्छा रहेगा आप ये बनाइए ठीक है, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स, अमाउंट, चलिए स्पीड में करिए, जल्दी जल्दी हो जाएगा और आपका ख़त्म भी हो जाएगा, लिखोगे 2, अगर कोई बच्चे पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो बेसिक क्लास नहीं डला हुआ है, तो बेसिक भी हम लोग डाल देंगे, तो हमारा पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगा एनपीओ, उसके बाद बचेगा केवल कंपनी अकाउंटिंग का पूरा कराएंगे, और कैश फ्लो सबका पिछले साल का वीडियो है थोड़ा मोड़ा, तो उस सबको अपडेट कर देंगे, तो आपका पूरा अकाउंट्स तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द, तो आप लोग बने रहिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जाएगा, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, अगर टाइम पे सिलेबस ख़त्म कर, टाइम से पहले तो 19,300 हो गया आपका ओपनिंग, और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग लिखेंगे क्रेडिट में, बैलेंस, ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, अभी लिखिए थोड़ा सा ज़रूरी लिखना है, और ये हो जाएगा आपका आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो बैलेंस CD, हाँ जी, ओपनिंग 19,300 और क्लोजिंग 18,000 एडवांस बाय बैलेंस BD, तो एडवांस का ओपनिंग एट बिगिनिंग, देखो एडवांस का ओपनिंग कितना है 13,400 और एडवांस का क्लोजिंग कितना है तो 2
बैलेंस CD, एडवांस का क्लोजिंग 14,100, ठीक है जी। और ये क्या है, एडवांस एट इंड, सब्सक्रिप्शन है इंड। अब देखो साल के में कितना आया, तो बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, हाउ मच 31,400। ओके, जोड़िए, यहाँ अपने आप बैलेंस आएगा, ये बैलेंस कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके जी, लिखिए, करिए, चलिए साथ में करते हैं हम लोग। तो 13,400 प्लस में 31,400 एंड 18,000, तो हो गया 62,800, 62,800, यही 62,800 यहाँ लिखेंगे, और इसमें से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दीजिए, और क्या है, चलो -14,100, तो 29,400 आएगा। तो ये 29,400 कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, आप इसको अगर स्टेटमेंट से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के स्टेटमेंट से भी ट्राई कर लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है जी, नहीं। तो जितना पढ़िएगा उतना आपके लिए सही है। चले आगे, 7 का डी किया जाए जी। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर, वही सब्सक्रिप्शन, अब देखो यहाँ पूछ दिया आपको क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब देखो यहाँ तो आप स्टेटमेंट नहीं बना सकते, ये बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है, तो वहाँ स्टेटमेंट बनाओगे तो आंसर काट देगा, एक भी जीरो मिलेगा, क्या मिलेगा, लड्डू, गोल गोल लड्डू, गोल गोल लड्डू। ठीक है, आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ फॉर द ईयर एंडिंग, है जी, हाँ, तो आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना है, ठीक है। आ जाओ, एकदम आसान है। आउटस्टैंडिंग 31/12, 31/12, 31/12, 22, 31/12, सुनो थोड़ा इसमें देख लो, थोड़ा सा समझ लो। देखिए 2 ईयर लिखा है, एक आपको 31/12/2022 और 31/12/2023 का डेटा दे रखा है जी, और आपको कह रहा है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ कब, इस डेट को। देखो उसमें लिखा है ऊपर में ही 31 दिसंबर 2023, यानी आपका क्लोजिंग डेट ये है, क्लोजिंग डेट ये है ना जी, जी क्लोजिंग ये है हमारा। तो बताओ ओपनिंग इसका क्या होगा, ओपनिंग होगा 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023, ठीक है, यानी 1 जनवरी 2023 से अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा और ख़त्म होगा कब, ये। अब ये जो डेट दिया है ये भी तो क्लोजिंग डेट है, लेकिन किसका है, 22 का, किसका है, 22 का, यानी 22 का क्लोजिंग, तो अगले दिन ये क्या हो जाएगा, ओपनिंग। समझें, तो इस डेट को जो दिया है वो इस ईयर के लिए क्या है, ओपनिंग है, क्या है, ओपनिंग है। अरे 31 दिसंबर 2022 का रात साल का अंत है, तो अगला साल जो नेक्स्ट ईयर है 1 जनवरी कौन सा आएगा, 23 का ना, तब ना पार्टी हुआ होगा, 23 बीत भी गया, समझ रहे। तो ये ओपनिंग, इस डेट को जो भी डेटा दे रखा 2023 के लिए क्या है, ओपनिंग, और इस डेट को जो है क्लोजिंग, समझ गए जी। आइए, कहता सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/12/2022, यानी इस डेट को जो आया था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन, क्या है भैया, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग, एडवांस नहीं, आउटस्टैंडिंग है ना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग पहले, तो इस साल का क्लोजिंग, इस साल के लिए ओपनिंग, तो ओपनिंग यहां लिख दे जी, लिखिए 2 क्या, बैलेंस BD, किसका, आउटस्टैंडिंग
एट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग। समझ गए जी? बताइए कितना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग? 6000। और क्लोजिंग किधर लिखेंगे? इधर। अब सुनो, अब ओपनिंग क्लोजिंग हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ शॉर्ट में आउटस्टैंडिंग लिख देंगे, है ना, जो थोड़ा आपको समझ में रहेगा। ये आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग है और ये आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग है। अब इधर क्या लिखूंगा? एडवांस का ओपनिंग बैलेंस बीडी। देखो आराम से पढ़ोगे तो एकदम आसान लगेगा, खत्म। खाली आपको एक बार समझना है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा अपने आप, उसके बाद तो तुर्रम खान हो जाओगे। क्या हो जाओगे? तुर्रम खान। तो ये ओपनिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग का, एडवांस का लिख दिया। ठीक है, आ जाओ। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो एडवांस का ये ओपनिंग है 4500। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2023। तो देखो ये क्लोजिंग है एडवांस का, तो क्लोजिंग इधर लिखते हैं। यहाँ कितना है क्लोजिंग एडवांस का? 2700। 6000, 4500, 2700, उसके बाद कितना है? 7500। ये हो जाएगा आपका 7500। ठीक है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान कितना आया? तो यहाँ बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कितना? 71,700। 71,700। अब इसको क्या करेंगे? क्लोज जी। देखो 4500 प्लस में 71,700 एंड प्लस में 7500, तो 83,700। 83,700 यही अमाउंट लिखेंगे यहाँ, 83,700। ठीक है, तो 6,000 प्लस में 2700 माइनस 83,700, तो यहाँ आ जाएगा 92,400। और ये चला जाएगा आपको कहाँ? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई क्या हो गया? जोड़ घटा गलत हो गया कि? 83,700 ठीक तो है। ओहो माइनस होगा ना भाई, तब जोड़ कहा दिया। इसको थोड़ा चेक करिए। 8700 माइनस करना है ना, 83,700 माइनस 8700, 75,000 ठीक तो है। हम ना जोड़ दिया था 75,000। तो ये क्या कहा जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, यू हैव नो एनी प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए तो देख लिए टोटल सब्सक्रिप्शन, ये जो लिखा ना 83,700 एंड इनकम जो लिखा वो 75,000, यही था। ठीक है, तो 7 का डी खत्म। हा 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 हा। टोटल इसमें सब्सक्रिप्शन का कितना क्वेश्चन है बताओ? 11 इधर, हाँ 11 है। तो 7 तो करा दिए हम, 7 का डी तक बच जाएगा आपका 8 का ए बी, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करा देते हैं यहाँ 8वां का ए, उसके बाद आगे आप ट्राई करिएगा, नहीं तो हम तो हैं अगले वीडियो में मिल ही जाएगा। लेकिन पूरा यहाँ से मत करो, सेल्फ किया करो, जहाँ डाउट हो वहाँ से अब देखा करिए। ठीक है, आइए चलो 8वां देख लो, और आज का क्लास होगा लास्ट। कहता है कैलकुलेट करो द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब, सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस 5,000 है। ये ओपनिंग दे रखा आपको। देखो ऐसे हम बाल कैसे सही कर लेते बताओ? जादू है, क्या है? जादू।
हम कैसे एकदम समझ जाते थे यहीं के सामने है। अपने आप बोर्ड में चेहरा दिखता है। चलो क्या लिखा, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितने हैं 5000, ओपनिंग, क्लोजिंग है आपका 2000, ठीक है। कहता टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20000, साल के दौरान टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 20000। हाँ जी, हाँ इधर देखो यार, उधर देखो, 20000 रिसीव हुआ है। और कहता देयर आर 300 मेंबर्स इन द क्लब, 300 मेंबर है और ईच पेइंग का 100 रुपया पर एनम। देखो 300 मेंबर है और सबसे रिसीव हो रहा है कितना, 100 रुपया। तो बता इनकम कितना होगा। देखो एकदम आसान है, इनकम कितना होगा भैया, 300 मेंबर हैं, 100 रुपया पर मेंबर है, तो 300 गुना 30 कर दो, 30,000 आ जाएगा। जी पूछा इनकम कितना होगा, समझ रहे हैं, इनकम कितना होगा, कितना होगा 30,000। आओ देखो ये एक लाइन का आंसर है, लेकिन आपको हम क्या करेंगे, लेजर बना के बताएंगे, लेजर बना के बताएंगे। 1 मिनट अब रुक जाइएगा। है ना, सीधा डायरेक्ट करो वही इनकम है। चलो लेकिन आ जाओ, सब्सक्रिप्शन का क्या करोगे, लेजर खींच दे, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसको आप दिमाग लगा करिए जी। एक चीज बताओ, टोटल, अच्छा सुनो, यहाँ एडवांस का दे रखा है जी, तो बैलेंस बीडी किसका है, एडवांस का, ओपनिंग और एडवांस का क्लोजिंग, बैलेंस सीडी एडवांस। ओपनिंग देख रखो कितना दे रखा है, 5000 दे रखा है, 5000, और क्लोजिंग कितना दे रखा है, क्लोजिंग है आपका 2000, और साल के दौरान कितना आया है, तो बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, बताइए साल के दौरान कितना रिसीव हुआ है, 20000, कितना हुआ है 20000, हो गया। देखो टोटल मेंबर कितना है, टोटल मेंबर, वर्किंग नोट, अब देखो यहीं पे निकल जाएगा, टोटल मेंबर्स ऑफ क्लब, ऑफ क्लब कितना है बताओ, क्लब में है 300, और सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन पर मेंबर, पर मेंबर पर एनम 100 रुपया, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितना इनकम हो जाएगा, 30। आंसर ये है, समझे, माने इनकम कितना हो जाएगा हमारा 30,000। तो यहाँ लिख दे 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाऊंगा, 30,000। ये पूछा है, ये आपको पूछा है, सवाल यहीं पे खत्म है। लेकिन रुक जाओ, आपको कुछ कुछ और सिखाते हैं इसमें। क्या सिखाओगे, आप इसका टोटल करो। देखो यहाँ टोटल करेंगे तो 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32,000, कितना 32, इधर जोड़िए 27,000, कितना होगा 27,000। तो यहाँ और कितना लिखोगे जो 32,000 हो जाएगा बताओ, ये 30 और 2 कितना हो गया 32, और 20 और 5 25, तो यहाँ और कितना लिखेंगे 7, 25 हो जाएगा 32,000, हाँ 25 और 7 32। ये क्या आया, ये आउटस्टैंडिंग आया, क्या आया, आउटस्टैंडिंग, मतलब इतना बाकी हो गवा, कितना 7,000, ठीक है।
कितना बाकी होएगा बा 7,000। ठीक है, तो ये आपको आएगा आउटस्टैंडिंग, ये आपको वर्किंग नोट में निकाल के करना पड़ेगा। यहाँ धड़ाक से हम लोग निकाल दिए बैलेंस CD किसका, आउटस्टैंडिंग एट इंड। तो यहाँ आपको क्या करेगा, यहाँ तो पूछा इनकम और ये था, हो गया। ठीक है जी, अब सुनो क्या, सुनो मियाँ बताओ ना। देखो 30,000 इनकम, बाकी कितना 7,000। तो आपको यहाँ दो आंसर निकल, एक तो इनकम का भी, दूसरा आउटस्टैंडिंग कितना बाकी रह गया हमारा। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, क्या है ये बैलेंसिंग फिगर है, ये नहीं है, ये है। इन पूछा था इनकम बताओ, तो इनकम आपका है 30,000। बस सर जी एक चीज नहीं समझ में आया, क्या ये 7,000 कैसे हो गया, लेजर आता। हाँ देखो 30 और 2 32, 32 इधर कितने होगा, 20 और 5 25, डिफरेंस कितना 7,000। ऐसे सुनो, टोटल इनकम कितना था हमारा 30,000, एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ 20,000, कितना हुआ 20। सुनो टोटल इनकम हुआ हमारा 30,000, सब्सक्रिप्शन के नाम पे रिसीव कितना हुआ 20,000। सर जी तो बाकी तो 10,000 हो गया, तो आउटस्टैंडिंग तो आपको 10,000 दिखाना था, आप 7,000 दिखा रहे हो। ये वाली थोड़ा सोचो इसके बारे में, यही ना होना चाहिए भाई। 30,000 रिसीव था, उसके बदले में आना चाहिए, आया कितने 20,000, कितना आया 20, तो बाकी कितना 10 नहीं। काहे, देखो एडवांस में हम कितना रिसीव किए थे 5,000, क्लोज ओपनिंग और क्लोजिंग कितने बच्चा 2,000, तो 3,000 तो पहले ही रिसीव हो गया था, 3,000 पहले ही रिसीव हो गया था एज एडवांस। तो इसमें से एडवांस को माइनस नहीं करोगे जो पहले आ गया था। अब बताओ कितना सब्सक्रिप्शन बाकी रह गया 7,000, ये एडवांस। यहाँ देखिए 5,000 और यहाँ 2, ओपनिंग था कितना एडवांस शुरू में जो रिसीव हुआ था 5,000, यानी इस साल का भी करंट मेरा, और क्लोजिंग कितना हो गया 2, तो इस साल का कितना था 3,000। तो 3,000 जो था वो पिछले ईयर ही हम रिसीव कर लिए थे। ठीक है, करंट ईयर में कितना हुआ 20,000, तो 20 प्लस में 3 23, टोटल कितना आना था 30 आना था, 30 आया, एडवांस लगा के 23, बाकी कितना 7,000। तो यही 7,000 आपका हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड। जी यही तो होता है, और क्या होता, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट में लिख लियो भैया। टोटल मेंबर ये भी समझना है तो समझ दिए हम। तो 8 का ए खत्म हो गया, बी सब आप लोग ट्राई करिएगा, बी में है इसी टाइप का और कुछ नहीं। तो एक क्लब के पास 250, हमारा तो मन करा दे, लेकिन रहने दो, छोड़ो ज्यादा नहीं पर। इसके बाद है हमारा कंज्यूमेबल। ओहो दिल दीवाना कहता है कि बताइए कैसा लगता है पढ़ाना, अच्छा लगता है, दोस्तों में शेयर करते हो, कर दिया करो ना भाई। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलना। टाटा बाय बाय।